सीबीएसई के जो टर्म वन का एग्ज़ाम होने वाला है 4 दिसंबर 2021 को लगभग ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करना, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लेना, ठीक है। ऐसे ही आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कुछ सेक्शन ए वाले पार्ट में आ जाते हैं। सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, एक नंबर के, जिनमें से आपको 16 करने होते हैं, है ना बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहे हैं इफ़ p माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन वन फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px इज, ठीक है। मतलब p अगर x की जगह पर अगर -3 का मतलब क्या है, ये कि पॉलिनोमियल को 0 बनाना है। तो कौन सा चीज़ कि x की प्लेस पे आप -3 रखो और वो पॉलिनोमियल को 0 बना दे। तो देखो बेटा, क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पर बी ऑप्शन। जैसे ही आप x+3 को 0 मानोगे तो x की वैल्यू इधर की क्या हो जाएगी, -3। और अगर आप देखना चाहें यहाँ x की प्लेस -3 रखोगे तो ये 0 बना देगा पॉलिनोमियल को, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बेटा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस सैम्पल पेपर का क्रेडिट जाता है, ठीक है, ओसवाल पब्लिशर्स को। सो अच्छी बुकें परचेस कर सकते हैं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैं ऑनेस्टली मैंने बुक परचेज़ की है और मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके। प्लीज़ ओसवाल जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ स्ट्राइक वगैरह मत दीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे एक बार कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा, मैंने आपको क्रेडिट दे रखा है डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर x ये है y ये है तो HCF का क्या होगा। देखो बेटा, x हमें दे रखा है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 3, और y हमें दे रखा है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 और 7 की पावर 2। हमसे HCF बोला है। HCF में क्या होता है, जो नंबर दोनों में है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, मिनिमम पावर ली जाती है। 3 इसमें भी 3 है, 3 की पावर मिनिमम लिया जाएगा जो छोटी पावर होगी, और 7 की पावर 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1764। अगर आपसे यही क्वेश्चन में एलसीएम पूछता कि बेटा बताओ एलसीएम कितना होगा, जो दोनों में है उसकी मैक्सिमम पावर, ठीक है, और इसको सॉल्व कर देते, मल्टीप्लाई कर देते तो हमें हमारा आंसर मिल जाता। ओके बच्चों, सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड आ रहा है। कह रहे इफ़ द शॉर्ट एंड द लॉन्ग हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर 5 मीटर एंड 6 मीटर लॉन्ग रिस्पेक्टिवली, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लॉन्ग हैंड इन 60 आवर इज, क्या होगा। सो अगर आप देखें, आपसे क्या बोला गया, इफ़ शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड ऑफ अ क्लॉक आर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लॉन्ग हैंड इन 60 आवर्स, ठीक है। एक थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है, शानदार क्वेश्चन है। लॉन्ग हैंड की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो, कोई भी हैंड हो, आपको पता है यहाँ से आपका 12 लिखा होता है, ठीक है, यहाँ पर 6 और यहाँ 1 होता है, 1 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, 12 तक जाता है। सो एक सर्कल कंप्लीट होने में 12 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 12 घंटे लगते हैं एक सर्कल कंप्लीट होने में, ठीक है। आपसे कितने सर्कल के लिए बोला गया, 60 आवर में कितने सर्कल कंप्लीट करेगा, ठीक है। देखो कितने सर्कल में 12 से डिवाइड कर दो, 12 पंजे 60, तो 5 सर्कल कंप्लीट करेगा आपका, ठीक है। 60 आवर्स में 5 सर्कल कंप्लीट करेगा। तो ये जो है ना, ये 60 आवर्स में कितना ट्रैवल करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है। और जो ये जो दे रखा है, ये रेडियस की तरह वर्क करेगा। आर हमें दे रखा है 6, ये कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। सो देखो बच्चों, यहाँ से अगर घूमना स्टार्ट करता है, घूम के यहाँ पर आएगा एक चक्कर, तो 5 चक्कर में ये क्या है, एक्चुअली ये सरकमफ्रेंस है, यानी कि 2 पाई आर। आपको 5 चक्कर निकालने हैं, 5 राउंड होते हैं, तो 5 दूनी 10 पाई आर। पाई आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 6, तो ये आ जाएगा 60 पाई, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, 60 पाई सेंटीमीटर आपका कवर करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड द सन इज़ 45 ईयर्स। इफ फादर एज इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, देन सन्स एज इज़, ठीक है। ये हमसे पूछा है, तो ये प्रीवियस क्वेश्चंस पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। सो अच्छे क्वेश्चन ही हैं, तभी मैंने इस सैम्पल को पिक किया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन। देखो क्या है, 2 चीज़ें आपके पास, एक फादर है और दूसरी तरफ सन है, ठीक है।
मान लेते हैं कि जो फादर की एज है वो x है और जो बेटे की एज है वो y है। क्वेश्चन नंबर 4 था ये हमने मान लिया है। सो देखो दोनों को एज का जो सम है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दोनों का एज का सम 45 है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। और उसके बाद क्या बोला गया है कि फादर इज, उसका जो बाप है, बाप जो है वो बेटे से 4 टाइम्स बड़ा है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब बस इसको सॉल्व कर लो। एक्स की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे 4y + y, तो 5y इसको 45, 5 9 ज़ा, सो y की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी 9। और आपसे क्या पूछा था, सन की एज, सन को आपने y माना था, तो सन की एज कितनी आ गई, 9 साल आ गई। क्या 9 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 42 लीव्स रिमाइंडर एज 8 एंड 22 रिस्पेक्टिवली इज। ठीक है, तो वो नंबर क्या है, जब हम करते हैं तो ये चीज़ हमने देती है। ठीक है, मतलब ये नंबर 8 छोड़ती है और ये नंबर 22 छोड़ती है। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, स्मॉलेस्ट का मतलब एलसीएम, और ग्रेटेस्ट बोल दो तो एचसीएफ। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा यहाँ नोट कर लेना। तो देखो हमें एचसीएफ निकालना है क्वेश्चन नंबर 5 में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमें एचसीएफ निकालना है। 28 रिमाइंडर छोड़ता है 8, यानी 8 माइनस कर देना है। 42 रिमाइंडर छोड़ता है 22, तो इसको भी माइनस कर देना है। यानी कि 28 में से 8 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा 22, 42 में से 22 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके, ये चीज़ आ गई। अब हमसे क्या बोल रहे हैं, ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 42 लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 22 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब 28 को देखो। ठीक है, वो नंबर क्या है, वो नंबर क्या है कि अगर देखो इस नंबर के अगर एलसीएम की बात की जाए, क्योंकि सेम नंबर है, ये 20 है, तो ये आ गया 20। ठीक है, ये तो आ गया 20। नाउ अब जो बाकी दो नंबर हमें दे रखे थे, एक 28 दे रखा था और एक 42 दे रखा था। अगर इसका एलसीएम निकालोगे आप 28 और 42, सो 28 को हम लिख सकते हैं 7 चौके 28, यानी कि 7 × 2 की पावर 2, और 42 को लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं 6 7 42, यानी कि 2 × 3 × 7। सो अगर इन दोनों का एलसीएम निकालोगे, ठीक है, तो जो हमें रिक्वायर्ड नंबर निकालना है, जो हमारा जो नंबर हमें चाहिए होगा बेटा, वो क्या है कि हमें इनके एलसीएम में से हमें क्या माइनस करना है, 20 माइनस कर देना है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो जो दोनों में है उसकी मैक्सिमम पावर। ठीक है, जो दोनों में आ जाएगा, और ये इंटू में 3, 7 × 21, 21 चौके 84। ठीक है, तो 84 माइनस की 20, सो आंसर आ जाएगा 64। क्या ऑप्शन में 64 है, बिल्कुल है। और ये शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, जो भी मिले आपको उसको स्पेशल अटेंशन देना है। ठीक है, होता है ना कोई जिससे हम स्पेशल अटेंशन देते हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो घर हो, कॉलेज हो, स्पेशल अटेंशन सबको मिलता है अगर वो खास है, कुछ स्पेशल कर रहा है तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पेशल था तो चले कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों। कह रहे हैं इफ़ 2x की वैल्यू शेक ए है और 2/x की वैल्यू 10 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो देखो हमें क्या दे रखा है, 2x है ना, 2x हमें शेक ए दे रखा है, तो x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों शेक a/2। ठीक है, एंड हमें क्या दे रखा है बच्चों, 2/x हमें क्या दे रखा है, 10 है, यानी कि 1/x हमें क्या आ जाएगा बच्चों, 1/x आ जाएगा 10a/2। अब हमें क्या निकालना है, x² माइनस के 1/x², ये चीज़ हमें निकालनी है। सो x², x क्या है बेटा हमारे पास, x हमारे पास है sec a/2 का होल स्क्वायर, और 1/x क्या है बेटा, 10a/2 होल स्क्वायर। ठीक है,
सो देखोगे 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा शेक स्क्वायर है माइनस के tan स्क्वायर है। ये एक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1। सो आंसर आ जाएगा 1/4। क्या 1/4 ऑप्शन में है? जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं इन द गिवन फिगर AD अपॉन DB AE अपॉन AC। देखो AD अपॉन DB AE अपॉन AC यानी कि थेल्स थ्योरम एंड AED किसके बराबर है? ABC के बराबर है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? आपको पता है बेटा, ये जो ट्राइंगल है आपस में सिमिलर होते हैं, पैरेलल है तो ये आपस में क्या होते हैं बच्चों? सिमिलर होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर लगा सकते, देखो ये जो DE है और जो BC है, क्योंकि ये रेशियो बराबर दे रखे हैं तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम DE और BC आपस में पैरेलल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये चीज़ हमें दे रखी है। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम 6.2 थ्योरम के अकॉर्डिंग DE पैरेलल हो जाएगा BC के। ठीक है, जैसे ही पैरेलल होगा देखो ये लाइन और ये लाइन इसकी पैरेलल है, ये एंगल इसके इक्वल है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हुआ है? इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से आप और चीज़ें क्या कर सकते हो, यानी कि आपका जो यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से जो B एंगल है, ठीक है, यहाँ से जो आपका B एंगल है और यहाँ से जो आपका C है, ठीक, क्योंकि ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ABC, ये जो ABC है और ये जो ACB है वो आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले चीज़ तो देखो, मैं आपको एक करेक्ट एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो कि देखो बेटा DE है ना, पैरेलल है बेटा BC के। ठीक है, अगर ये आपस में पैरेलल हैं तो जो एंगल बेटा AED है, AE और ये D है, वो एंगल किसके हो जाएगा? ACB के, ACB के, क्योंकि ये और ये लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, अगर इसको आगे बढ़ा दोगे तो ये तीसरी लाइन है जो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है ये बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल की। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसको आप एक इक्वेशन मान लो, बट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन में ये वाला एंगल इसके इक्वल दे रखा है कि जो AED है वो ABC के इक्वल है। ठीक है, तो इसकी और इसकी कंपैरिजन करोगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि C वाला B के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा इसी वजह से। ठीक, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड ऑरेंज इन लॉट ऑफ 1000 इज दिस, द नंबर ऑफ बैड ऑरेंज इन द लॉट इज, क्या होगा? ठीक है, तो देखो जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस है, ठीक है, जो भी जितना भी लॉट है आपका वो कितना है? 1000 है नंबर ऑफ ऑरेंजेस, यानी कि टोटल। ठीक है, आपके पास टोटल इतना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, सो हम मान लेते हैं कि जो बैड ऑरेंज है, बैड ऑरेंज वो x है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड ऑरेंज की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड ऑरेंज PX की जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो दे रखी है 0.046, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, है ना। टोटल आउटकम्स कितना ये है 0.46, यहाँ पे 0 और है। अब ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, पीछे से 3 0 लगेगा और 3 डिजिट के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 46 आ जाएगा। तो सो जो नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस हैं वो कितने बेटा? 46 हैं। आराम से हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, इजी था, आराम से हो गया। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे इफ़ tan थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू अगर 8 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी? बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और शानदार क्वेश्चन है। सो देखिए, tan थीटा माइनस के कॉट थीटा, ये हमें 8 दे रखा है। हमें इसकी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, tan थीटा
माइनस कॉट थीटा 8, इधर भी स्क्वायर किया इधर भी स्क्वायर किया, इधर को क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस, या माइनस लगेगा, माइनस के 2ab है ना, और 8 64। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, 2 इंटू 1 माइनस के 2, माइनस के 2 इधर के प्लस का 2, ये आ जाएगा 66। तो आंसर आ जाएगा 66। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये भी क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं जार कंटेन्स 45 मार्बल्स। एक जार है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो ना फटाफट से एक फिगर रफली बना लिया करो। जार है जिसके अंदर मार्बल्स कितने रखे हैं बच्चों, 45 मार्बल्स रखे हैं। सम ऑफ दीज आर वाइट एंड अदर आर येलो, जिनमें से वाइट है और येलो है। ठीक है, वाइट कितने, ठीक है। इफ़ मार्बल इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द जार द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ वाइट, जो वाइट की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी 3/5 है। देन द नंबर ऑफ येलो मार्बल इन जार इज, येलो मार्बल कितने होंगे वो हमें निकालना है। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो आउटकम है, टोटल आउटकम वो कितना है 45 है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ येलो मार्बल कितने हैं x हैं। ठीक है, तो वाइट मार्बल कितने हो जाएंगे, टोटल में से जब येलो माइनस कर दोगे तो ये आपके वाइट मार्बल आ जाएंगे। और वाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है बच्चों 3/5, यानी कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। यही हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 45 गुणा 5। ठीक है, आप काट सकते हो, 5 एकम 5 नम 45, तो 45 माइनस एक्स 9 3 27, तो 45 माइनस के 27 ये एक्स, सो कितना आ जाएगा 18। ठीक है, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी, यानी कि येलो मार्बल आपके कितने बच्चों 18 हैं। क्या है ऑप्शन में, बिल्कुल है। ये क्वेश्चन भी हमारा सही हो गया, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर कितना होगा ये आपको बताना है। सो देखो बच्चों, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, ये जो नंबर दे रखा है 27 कितने प्लेस के बाद होगा ये हमें डिसाइड करना है। तो अगर 2 और 5 है तो उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3, सो 3 डेसिमल प्लेस के बाद होगा। ठीक है, आंसर आ गया। कह रहे हैं tan स्क्वायर 30 माइनस कॉट स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होगी, tan स्क्वायर 30 माइनस के कॉट स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो वैल्यू पता है बच्चों, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 स्क्वायर, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा 1/3 माइनस के 3, एलसीएम 3 1 माइनस 9 माइनस के 8/3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस यानी कि ए बी की जो डिस्टेंस है वो 10 है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर 10। ठीक है बच्चों, सो x1 कितना है हमारे पास यहाँ पर माइनस के 3 और x2 कितना है यहाँ पर x। ओके, स्क्वायर लगा दो, y1 कितना है यहाँ पर 2 और y2 कितना है यहाँ पर 10, स्क्वायर लगा दो इधर 10। सो जब देखो दोनों नेगेटिव हो ना तो प्लस हो जाता है, ये ध्यान रखना। स्क्वायर कर दो, अंडर हट जाएगा दोनों तरफ से, तो ये हो जाएगा 3 + x का होल स्क्वायर, 2 में से 8 गया, माइनस का 8 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और ये 10 का स्क्वायर 100, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab और 64 माइनस के 100। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, आराम से हो चुका होगा यहाँ तक। ओके, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। सो देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है ना, सो थोड़ा बहुत आप थोड़ा स्मार्ट अगर बने, यहाँ से रखिए 3 + x का होल स्क्वायर, इसे ऐसे ही रहने दो, ये इधर आके कि
64 जब माइनस करोगे तो यहाँ पर 36 हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो देखो x+3 36 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 6 हो जाएगा। एक बार प्लस में ले लोगे तो इधर x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और एक बार माइनस में लोगे तो x की वैल्यू -6 -3 माइनस के 9 आ जाएगी। सो जो पॉसिबल वैल्यूज़ है या तो माइनस के 9 होगी या फिर प्लस की 3 होगी। माइनस के 9 प्लस की 3, माइनस के 9 प्लस की 3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो बच्चों प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है, कह रहे डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगा इसका। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, जस्ट सॉल्व कर देना है इसको। ठीक है, सो सॉल्व करने का टेक्निक है, ऐसे ही नहीं कि आप भाग देने लगे, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करो कि आपका कुछ 100 1000 ऐसे बनाने की कोशिश करनी है। 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 बन जाएगा फटाफट। ठीक है, 11 है, यहाँ 40 है, तो आसान है, हम क्या 1000 बना सकते हैं इसको 25 से मल्टीप्लाई करें तो। 19 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 475 बट्टे में 100, और यहाँ से आ जाएगा 275 बट्टे में 1000। 0.2 प्लेस के बाद 4.75, 0.3 प्लेस के बाद ऐड कर देंगे इन दोनों को, सो आ जाएगा 5.025। ठीक है, सो आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक, कह रहे फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स जैक्स क्वीन किंग्स एंड एस ऑफ ब्लैक कलर आर रिमूव्ड फ्रॉम द रिमेनिंग अ कार्ड इज ड्रॉ एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉ इज अ 10 क्या होगी। ठीक है, सो ध्यान से पढ़िएगा, आपके पास 52 कार्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल आउटकम्स आपके पास 52 है। जैक क्वींस किंग एंड एस। ठीक है, जो जैक है, क्वीन है, किंग है और एस है। ठीक है, आर रिमूव्ड फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड इज ड्रॉ एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ 10। हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी कार्ड की जो है वो 10 है, वो क्या होगी। ठीक है, सो देखो जैक हटा दिया गया है, क्वीन हटा दिया गया है, किंग हटा दिया गया है, एस हटा दिया गया है। ऑफ ब्लैक कलर आर रिमूव्ड, ब्लैक कलर के हटाए गए हैं। अगर ब्लैक कलर की बात करें, हर कैटेगरी में ये 2-2 होते हैं, हर कैटेगरी में ये 2-2 होते हैं। तो जो इनमें से ये सब हटा दिया गया, इन 52 के पत्तों में से ये पहले ही हटा दिए गए हैं, तो अभी बचे कितने। ठीक है, अभी हमारे पास रिमेनिंग कार्ड्स कितने हैं, रिमेनिंग कार्ड्स हमारे पास बचेंगे 52 माइनस के 8 यानी कि 44। नंबर ऑफ 10 कार्ड्स कितना है, नंबर ऑफ 10 कार्ड्स, 4 कैटेगरी होती है, हर एक कैटेगरी में 10 बैठा है, तो नंबर ऑफ 10 कार्ड्स कितने बच्चा 4 है। तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स 4 है, टोटल आउटकम्स हमारे पास 44 है, आंसर आ जाएगा 1/11। ठीक है, आंसर आ जाएगा 1/11, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या बोल रहे हैं, देयर इज अ सर्कुलर प्ले ग्राउंड हैविंग अ रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर टू बी कंस्ट्रक्टेड देन द इंजीनियर्स डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ माइनर सेक्टर फॉर ओपन जिम विच आर शोन इन द गिवन। ठीक है, देन फाइंड द सेक्टर, सेक्टर निकालना है हमें। सेक्टर OACBO, OA भाई सी कहाँ है, CBO, ये निकालना है, सेक्टर निकालना है भाई। फॉर्मूला रख दो, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। थीटा हमें 60 दे रखा है क्लियरली, अपॉन 360। रेडियस में 21 दे रखा है, पाई की भी 22/7 रखो, रेडियस 21 इंटू 21, 6 टाइम्स 7 या 21, 3 दूनी ये। ठीक है, सो थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 231, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमसे क्या बोल रहे हैं 17। बहुत ही आसान क्वेश्चन और आता है, हर बार आता है। कह रहे ये हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है जिसमें डी ई पैरेलल है बी सी के। ओके, ए बी अपॉन डी बी, ए बी अपॉन डी बी 3/4 दे रखा है। ए सी हमें 4.9 दे रखा है। ठीक है, तो ए ई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ए ई की वैल्यू हमें बतानी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो फिगर में एक बार रफली और एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ दोबारा। ये हमारे पास यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ पर आपका बेटा डी है, यहाँ ई है। ठीक है, ये चीज़ आपको निकालनी, इसे एक्स मान लेते हैं। ये टोटल हमारे पास क्या दे रखा है बच्चों 4.9। ठीक है, ये दे रखा है। सो बच्चों ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 4.9 टोटल में से जब x माइनस करेंगे तो 4.9 माइनस एक्स हो जाएगी ईसी। ठीक है, ये तो पता ही है। सो देखो थील्स थ्योरम ए डी अपॉन जो हमारा डी बी है, सिंस ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होता है ए ई अपॉन ए सी, ये होता है ना। तो ए डी अपॉन डी बी हमें कितना दे रखा है 3/4 दे रखा है। रख देंगे, ये x है, ये 4.9 माइनस एक्स है। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। सो ये आ जाएगा 4.9 माइनस एक्स, ये 4x 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 14.7, ये आ जाएगा 3x 4x 14.7, ये आ जाएगा 7x 7 से मल्टीप्लाई करो 7 दूनी 14 7 3। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो अननोन साइड हमसे पूछ रहा था ए वो कितनी होगी 2.1 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो वीडियोस को एक बार दोबारा ज़रूर देख लेना। ठीक है, बैक करके। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे हैं दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं और एरिया की बात जब पूछता है तो अपना जो थ्योरम है 6.6 अप्लाई होती है। ठीक है, 6.6 क्या कहते हैं, अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, कह रहे हैं देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। सो देखो एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी ई एफ क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग लेंथ के लिए बात पूछ रहा है हमसे। सो जो भी करस्पॉन्डिंग लेंथ होगी यहाँ पर, ठीक है, उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, वो चीज़ आपसे पूछ रहे हैं। ए बी सी का एरिया क्या दे रखा है 81 और इसका दे रखा है 121। करस्पॉन्डिंग साइड जो भी है यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ अंडर लगाना पड़ेगा, जो भी हमारा इसे एक्स मान लो। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को हमने एक्स मान लिया जो कि हमें निकालनी है। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9 और इसका होता है 11। सो आंसर आ जाएगा 9:11। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन कैसी है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे a1 अपॉन a2, एक्स का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ 3 है, फिर निकालो b1 बाई b2, माइनस के 15 है और b2 आपका माइनस के 9 है। तो ये माइनस माइनस के 3 5 15 3 3 9। ओके, c1 अपॉन c2 निकालो। c1 कितना है बेटा प्लस के 8 इधर के माइनस के 8 और ये आ जाएगा प्लस के इधर के माइनस 25। ठीक है, ये तो 5 अपॉन में इधर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा 8 × 5 8 3 24। तो तीनों इक्वल आ गई। जब तीनों इक्वल आती हैं बच्चों, ठीक है, तो क्या होता है बेटा कंसिस्टेंट लाइन बनती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी रहती है। तो ये क्या होता है कोइंसाइड होता है, कोइंसाइड होता है, कंसिस्टेंट होती है और इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे कोइंसिडेंट। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, कोइंसिडेंट यही है, तीन चीज़ें हो सकती थी। ये आपका कंसिस्टेंट है, कोइंसिडेंट है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा। 3 केसेस हैं, एक तो प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा पक्का। अगला क्वेश्चन है इफ़ इन ए इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ 12 सेंटीमीटर देन कह रहे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल देन द लेंथ ऑफ आल्टीट्यूड क्या होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ आल्टीट्यूड, इक्विलेटरल ट्राइंगल है देखो, और उसकी साइड क्या बोली है 12।
यहाँ से जब डालोगे, इक्वेटोरियल ट्रायंगल में जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। ये वाली साइड हमें निकालनी है, ये वाला कितना है, 60 डिग्री का। जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इसको हाफ बांट देगा, इधर 6 इधर 6। तो इसको ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल सकते हैं हम, वरना पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो। ये 6 है, इसे आप बेस मान लो, इसे आप परपेंडिकुलर मान लो, इसे आप हाइपोटेनस मान लो, जो आपको सही लगता है उस हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, अगर मैं बताऊं, देखो परपेंडिकुलर ये है और बेस निकालना है tan 60, परपेंडिकुलर निकालना है और बेस हमें पता है 6। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 p/6। 6 यह आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आंसर आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये क्वेश्चन भी हमने आराम से बना लिया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हमारा सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो बच्चों, सेक्शन बी में आपके 20 क्वेश्चन हैं जो कि 1 मार्क्स के हैं, और आपका कोई 16 क्वेश्चन करने हैं। ओके, ध्यान रखना है, फालतू का क्वेश्चन करके कोई फ़ायदा नहीं है। और स्टार्टिंग के जो करोगे वही काउंट होंगे, ध्यान रखना। ये नहीं कि आप इधर उधर से करके भर दिए, ज़्यादा क्वेश्चन करते तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, नहीं। स्टार्टिंग के जो 50 सही होंगे वो सही काउंट किया जाएगा, एंड के नहीं। अगला क्वेश्चन है, द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल whose area is equal to the difference of their areas of 2 circles of radius 6 cm and 4 cm is what? ये हमसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा?